बिंदापाल उग्रसेन पाल महाविद्यालय के इस YouTube चैनल के माध्यम से हम DLED प्रथम सेमेस्टर के उन छात्रों के लिए एक विशेष चीज़ लेकर उपस्थित हुए हैं। और वो विशेष क्या है? प्यारे बच्चों, हम जानते हैं कि ये DLED की परीक्षा हम प्रथम बार दे रहे हैं। प्रथम सेमेस्टर के जो बच्चे हैं, फिलहाल तृतीय सेमेस्टर के बच्चों को ये पता है कि परीक्षाओं में पेपर किस प्रकार से आते हैं, कितने नंबर के होते हैं, क्या उसका समय सीमा होती है, ये सारी चीज़ें थर्ड सेमेस्टर को पता है। लेकिन प्रथम सेमेस्टर के नए बच्चों के लिए ये थोड़ी सी एक जटिल समस्या है। तो इसी समस्या से संबंधित हम विभिन्न चीज़ों को आपके सम्मुख लेकर उपस्थित हुए हैं। पहली चीज़ तो ये आप जान लीजिए कि हमारी प्रथम सेमेस्टर की जो परीक्षाएं हैं, BTC प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं 27 तारीख को, 28 तारीख को और 29 तारीख को संपन्न होनी हैं। 27 तारीख को 2 परीक्षाएं होंगी, बाल विकास और शिक्षण अधिगम का सिद्धांत। ठीक है, इसमें जब आपकी वो आ जाएगा प्रवेश पत्र, तो आप उसमें जान जाएंगे कि हमारी कौन सी परीक्षा किस दिन है। ठीक है, और 28 तारीख को 3 पेपर होने हैं, विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान। उसी प्रकार से 29 तारीख को भी 3 परीक्षाएं होंगी, हिंदी, संस्कृत, संस्कृत के साथ एक उर्दू भी होती है। ठीक है, हिंदी, संस्कृत और कंप्यूटर। तो जिन्होंने संस्कृत लिया है उन्हें उर्दू नहीं देना है, जिन्हें उर्दू देना है उन्हें संस्कृत नहीं देना है। तो 3 परीक्षाएं 29 तारीख को भी संपन्न होंगी। ठीक है, और इसकी समय सीमा भी दी हुई है, तो वो एडमिट कार्ड पे आपके दिया रहेगा। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जिसको हम लेकर के उपस्थित हुए हैं, देखिए 2 बातें होती हैं। पहली चीज़ तो ये होती है कि बच्चे थोड़े से असमंजस में होते हैं कि हम किस प्रकार कॉपी को भरें, और दूसरी उनकी सबसे जटिल समस्या होती है कि पेपर किस प्रकार आएगा, कितने नंबर का आएगा, कि क्या उसका प्रारूप होगा। तो उन सारी चीज़ों को हम आपके सम्मुख लेकर उपस्थित हुए। देखिए बच्चों, हमारे द्वारा जो भी सूचनाएं, जो भी निर्देश, जो भी परामर्श आपको दिया जा रहा है, आप उसको 100% उसका पालन करेंगे तो निश्चित तौर पर आपका जो DLED की जो परीक्षा है उसमें आप अधिकतम नंबर जरूर प्राप्त करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि सबसे पहले हमको करना क्या है। प्यारे बच्चों, सबसे पहली चीज़ होती है कॉपी को भरना। ठीक है, कॉपी, परीक्षा की कॉपी हम किस प्रकार भरें। ठीक है, तो इस चीज़ पर हमको ध्यान देना है। कॉपी आपको मिलेगी, ठीक है, बहुत सारी परीक्षाएं आपने पूर्व में भी दी होंगी, तो उसमें भी आपने कॉपी में रोल नंबर वगैरह भरा होगा। सारी जो सूचनाएं होती हैं वो आपके एडमिट कार्ड पर लिखी होती हैं। ठीक है, तो जरा सा अपने एडमिट कार्ड को भी जब आप पाएँ तो उसको ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए कि उसमें हमारा रोल नंबर क्या है, हमारा परीक्षा सेंटर क्या है। ठीक है, हमारा विद्यालय का नाम को तो आपको पता ही होगा, डेट कौन सी है, ये सारी चीज़ें। तो जैसे ही आपको आपकी कॉपी मिलती है परीक्षा हॉल में, वैसे ही सबसे पहले हम परीक्षार्थी का यहाँ पर नाम भर देते हैं। क्या भर देते हैं? परीक्षार्थी का नाम भर देते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा नाम अनूप सिंह है, तो हम यहाँ पर अनूप सिंह लिख देंगे। ठीक है, अनूप सिंह लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा अनुक्रमांक अंकों में है, तो हम अंकों में भरेंगे। जैसे मान लीजिए 2, 2, 4, 8, ठीक है, 0, 5, 3, 2, 1, 6, 8, 9, 1, इस तरह से हम इसमें रोल नंबर अपना भर देंगे। उसके बाद इसको शब्दों में हमको भरना है, अनुक्रमांक शब्दों में। तो जैसे लिखा है 2, 2, तो यहाँ पे लिख देंगे 2, 2, 4, 8, ठीक है, 0। इसी प्रकार से आगे हम लिखते हुए चले जाएंगे। ठीक है, विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय में आप पढ़ रहे हैं उस विद्यालय का नाम आप विद्यालय के नाम में भरेंगे। ठीक है, मान लीजिए XYZ जो है आपके विद्यालय का नाम है, तो इसमें आप अपने विद्यालय का नाम भरेंगे। इसके बाद परीक्षा केंद्र का नाम, जिस जगह पर आप परीक्षा देने गए हैं, जिस सेंटर पर आप परीक्षा देने गए हैं, उस सेंटर का नाम आपको यहाँ पर लिखना होगा। ठीक है,
प्रश्न पत्र का विषय, आप कौन सा पेपर दे रहे हैं, क्या उस पेपर का नाम है। जैसे बाल विकास पेपर आप देने जा रहे हैं तो यहाँ पर लिखेंगे बाल विकास। क्या लिखेंगे? बाल विकास। ठीक है, यहाँ पर आप पेपर का नाम लिख देंगे। हिंदी दे रहे हैं तो हिंदी लिख देंगे, विज्ञान दे रहे हैं तो विज्ञान लिख देंगे। तो विषय, प्रश्न पत्र के विषय में आप अपने पेपर का नाम लिखेंगे। ठीक है। प्रश्न पत्र की संख्या, तो जब आपको प्रश्न पत्र मिलेगा तो उसके ऊपर संख्या भी लिखी हुई होगी, तो वो आप यहाँ पर संख्या भी, प्रश्न पत्र की संख्या भी लिख देंगे। ठीक है। उसके बाद दिनांक, यहाँ पर जिस डेट में परीक्षा आपकी संपादित होगी उस डेट को आपको यहाँ लिखना है। जैसे हमारी परीक्षाएं 27 अक्टूबर से प्रारंभ हो रही हैं तो 27/10/2025 यहाँ पर हम लिख देंगे। ठीक है। इतनी चीज़ें करने के बाद प्यारे बच्चों, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि हम कौन कौन सी सावधानियां परीक्षाओं में बरतें। तो उन सावधानियों को भी आप समझ लीजिए कि कौन कौन सी ऐसी सावधानियां हैं जिन सावधानियों को हमको बरतना है, और इन सावधानियों को अगर आपने मान लिया, इसको अपने व्यवहार में धारण कर लिया, तो निश्चित तौर पर आप परीक्षा में 90-95% तक नंबर आप प्राप्त कर सकेंगे। तो चलिए उसको हम समझते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज होती है कि परीक्षा के पूर्व हमारे अंतर्मन में एक भय हो जाता है, एक घबराहट हो जाती है, चिंता हो जाती है, परेशानी हो जाती है पेपर को लेकर के। थोड़ा सा हम जो है घबराते हैं कि पेपर है। ठीक है। तो सबसे पहली चीज है कि हमको भय, घबराहट, चिंता, परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अपनी चिंता, अपनी परेशानी, अपने भय, अपने पीड़ा, अपने दुख, अपनी समस्या को घर पर ही छोड़ दीजिए। ठीक है। तो निश्चित तौर पर आप अच्छे नंबरों से परीक्षा में सफल होंगे। दूसरी चीज कि ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जो हम परीक्षा में ले जा सकते हैं। देखिए, एडमिट कार्ड तो आपका सबसे जरूरी है, आप एडमिट कार्ड को लेकर ही जाएंगे, अन्यथा आप परीक्षा में बैठने के हकदार ही नहीं होंगे। ठीक है। ये तो हर परीक्षा का नियम है। इसके साथ आप आधार भी ले जा सकते हैं। थोड़ा सा मांग सकता है कोई व्यक्ति, मान लीजिए आपके एडमिट कार्ड पे फोटो नहीं समझ में आ रही है, तो आप आधार अपना लेकर के जाएंगे तो वहाँ से क्लियर हो जाएगा, आपको परीक्षा में बैठने की परमिशन मिल जाएगी। तो आधार और एडमिट कार्ड ये जरूर लेकर जाइए। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे नीली पेन हमको लेके जानी है। ठीक है। हमको काली पेन भी लेकर के जानी है। ज़रूरत पड़ती है तो हमको पेंसिल की भी ज़रूरत, मान लीजिए चित्र वगैरह बनाना है तो पेंसिल की ज़रूरत हो गई। ब्लैक स्केच इसलिए हम लेकर के जाते हैं क्योंकि हमको हेडिंग वगैरह डालनी है। ठीक है। पटरी लेकर जाते हैं, प्रकार लेके जाते हैं, चांदा और घड़ी लेकर के जाते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार अगर मान लीजिए परीक्षा में जाने से पहले गेट पर चेक करते समय किसी ने कह दिया कि घड़ी नहीं ले जा सकते, तो मत ले जाइए घड़ी, आप बाहर रख दीजिए, लेकिन समय को ध्यान में रखते हुए। ठीक है। घड़ी रहेगी तो थोड़ा सा आपको टाइम मैनेजमेंट करने में आसानी होती है, तो हम घड़ी भी ले जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक घड़ियाँ आप न लेकर जाइए, वो सुई वाली घड़ियाँ, ठीक है, ज़रूर लेकर के जाइए, जिससे आपको समय का विशेष ध्यान रहे। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है राइटिंग पर हमको विशेष ध्यान देना चाहिए। ठीक है। हमारा जो लेखन शैली है वो चीज़, उस पर हमको बहुत ध्यान देना है। ठीक है। पेपर शुरू होने से लेकर के पेपर खत्म होने तक हमारी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। बहुत से बच्चे क्या होते हैं कि शुरुआत में अच्छी राइटिंग लिखते हैं, जैसे जैसे समय बीतने लगता है तो वो स्पीड बढ़ा देते हैं और उनकी राइटिंग खराब हो जाती है। तो इस चीज़ का हमको ध्यान देना है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, हम आपको अभी समझाएंगे कि टाइम मैनेजमेंट हमको कैसे करना है। जब आप टाइम मैनेजमेंट कर लेंगे तो निश्चित तौर पर आपकी राइटिंग कभी खराब नहीं होगी। ठीक है। और राइटिंग पर हमको विशेष ध्यान रखना है शुरू से लेकर के अंत तक। लिखने का तरीका, ठीक है, प्रश्न पूछ रहा है और हमको उसके लिखने का तरीका ही नहीं पता। ठीक है। प्रश्न अगर एक शब्द में पूछ रहा है तो एक शब्द में उसका उत्तर दीजिए। प्रश्न अगर दो चीज़ें पूछ रहा है, जैसे मान लीजिए अधिगम के पठार का कारण पूछ रहा है, 2 कारण बताइए, तो हमको 2 ही कारण लिखना है। ठीक है। एक बता दीजिए अभ्यास में कमी, ठीक है, और एक जो है थकान के कारण, तो 2 कारण हो गया। तो ये लिखने के तरीके होते हैं, हर प्रश्न का लिखने का तरीका होता है। अगर आपको लिखने के तरीके प्रश्न के हिसाब से अगर आप चलते हैं तो निश्चित तौर पर आप लिखने के तरीके
को पकड़ लेंगे और बढ़िया से बढ़िया नंबर आप उसमें प्राप्त कर लेंगे। ठीक है। इसके बाद उत्तरों की क्रमबद्धता। जब हम कॉपी में उत्तर लिखना प्रारंभ करते हैं तो अक्सर मैंने देखा है कि पहला क्वेश्चन 1 से लेकर के 15 तक तो कर लिए, जैसे जैसे उत्तर आते जाते हैं हम जो है 30वां क्वेश्चन कर देते हैं, 25वां क्वेश्चन कर देते हैं अनसिस्टमेटिक ढंग से। तो ये चीज़ें हमको नहीं करनी चाहिए। जब आप सिस्टमेटिक ढंग से पहले से लेकर के और 40 प्रश्न तक जब आप उत्तर क्रम से लिखते हैं तो एग्जामिनर जो कॉपी चेक करता है उस पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है कि क्रमबद्ध तरीके से वो जांचता हुआ चला जाता है। उसको पेपर के हर क्वेश्चन याद हो गए कि भाई पहला में ये है, दूसरे में ये है, तीसरे में ये है, तो क्रमबद्ध तरीके से बार बार उसको पेपर देखने की जरूरत नहीं पड़ती कि आपने कौन सा उत्तर लिखा, 30वां उत्तर क्या है। तो वो सिस्टम अगर आपने सही ढंग से कर लिया, प्रश्नों को आपने उसके उत्तरों को अगर क्रमबद्ध तरीके से लिख दिया तो निश्चित तौर पर आप अधिक नंबर प्राप्त करेंगे। ठीक है। बी कॉपी की इसमें जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है। इतने पेज उसमें वैसे ही पर्याप्त रहते हैं कि आपको बी कॉपी लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अगर आप सिस्टमेटिक ढंग से उत्तर लिखते हुए चले जा रहे हैं तो जितनी आपकी कॉपी मिली हुई है उतनी ही कॉपी में आप अपने सारे के सारे प्रश्नों के उत्तर लिख देंगे और उसके बाद भी 2-4 पेज बचे रहेंगे। ठीक है। तो इस चीज़ का हमको ध्यान देना है। बी कॉपी की ज़रूरत इसमें हमको नहीं पड़ती। अक्सर बच्चे इस चीज़ के बारे में भी सोचते हैं। ठीक है। कॉपी भरने से, पेज भरने से नंबर अधिक नहीं मिलते। प्रश्न जो पूछता है उसका आप सटीक उत्तर दे दीजिए, निश्चित तौर पर आपको उसमें 100% अंक मिलेंगे। तो बी कॉपी की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। प्रश्न के हिसाब से उत्तर दें। अभी मैंने कहा कि जैसा प्रश्न पूछे, जिस तरीके का पूछे, जैसे पूछ लिया कि तत्परता के नियम का आधार क्या है। ठीक है। तो उसका आधार है परिपक्वता, तो हम उत्तर लिखेंगे तत्परता के नियम का आधार परिपक्वता है। या पूछ लिया कि प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, एक शब्द में उसका उत्तर देना है थार्नडाइक ने, तो उत्तर नंबर फला और उसमें उत्तर लिख दिया थार्नडाइक ने तत्परता प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो ये सारी चीज़ें, जितना प्रश्न पूछ रहा है, जिस हिसाब से पूछ रहा है, प्रश्न के हिसाब से ही हमको उत्तर देना है। ठीक है। चलिए, नकल सामग्री का प्रयोग न करें। अक्सर बच्चे घबराते हैं जब, तो सोचते हैं कि इस चीज़ में हम कमज़ोर हैं, थोड़ा सा चिट बना लें। तो भैया इसमें अगर आपने चिट बना लिया, ठीक, तो कभी भी आप पकड़े जा सकते हैं। गेट पर ही चेकिंग हो सकती है, आप पकड़े जा सकते हैं, रिस्ट्रिकेट कर दिए जाएंगे। या परीक्षा हाल में आप बैठे हुए हैं, आपने अपनी पर्ची निकाल ली, ठीक है, नकल करने लगे, इधर उधर झांकने लगे, तो भैया नकल अगर सामग्री का प्रयोग या नकल करते हुए आप पकड़े गए तो परीक्षा से वंचित कर दिए जाएंगे। और जब परीक्षा से वंचित कर दिए जाएंगे तो निश्चित तौर पर आपका बीटीसी करना बेकार हो जाएगा। तो हमें नकल सामग्री का प्रयोग नहीं करना है। अपने बुद्धि विवेक, अपने आत्मविश्वास के भरोसे हमको आगे बढ़ते रहना है। ठीक है। अपने ज्ञान के भरोसे का ही हमें प्रयोग करना है। ठीक है। अपने बुद्धि का ही प्रयोग करना है। इसके बाद समय का विशेष ध्यान रखना है। सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है समय का मैनेजमेंट। अक्सर बच्चे एक प्रश्न में ही ज़्यादा से ज़्यादा समय दे देते हैं तो अगले प्रश्न को वो छूट जाता है उनका। जब एक प्रश्न में आप ज़्यादा समय दे देंगे तो अगले प्रश्न में निश्चित तौर पर समय आपका कम हो जाएगा। तो हमें कैसे समय का विशेष ध्यान रखना है, उसके लिए भी हमने एक छोटा सा आपके लिए क्या रखा है, समझने के लिए एक तरीका बनाया है कि आप इतने समय में चीज़ों को करें। देखिए, पहला क्या है कि समय का विशेष ध्यान रखना है। देखिए, पेपर जो है होता है वो 2 घंटे का होता है। कितने घंटे का होता है? 2 घंटे का होता है। 2 घंटे का मतलब 120 मिनट। अब 120 मिनट में ही आपको सारी एक्टिविटी करनी है। आपको कॉपी भी भरनी है, आपको पेपर भी पढ़ना है, उसके जो निर्देश वगैरह हैं वो भी पढ़ना है, आपको उत्तर भी देना है। बीच में कभी किसी को लघु शंका लग गई, कभी किसी को दीर्घ शंका लग गई, कभी किसी को प्यास लग गई, तो उसमें भी आपका समय नुकसान होगा। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमने चीज़ों को थोड़ा सा इसमें क्लियर समझाने का प्रयास किया है। देखिए, सबसे पहली चीज़ होती है कि कॉपी भरने, जैसे हमको कॉपी मिली तो कॉपी भरने में हमको थोड़ा सा 10 मिनट ले लेना चाहिए।
ठीक है, क्योंकि वहाँ पर रोल नंबर वगैरह महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। अगर हमसे जरा भी रोल नंबर इधर उधर हो गया तो कैसे हमारा मूल्यांकन होगा, कैसे पता चलेगा कि ये किसकी कॉपी है। तो भैया कॉपी में सबसे पहले 10 मिनट आप दीजिए रोल नंबर वगैरह भरने में, परीक्षा केंद्र का नाम भरने में, विद्यालय का नाम भरने में, या रोल नंबर को अंकों में, शब्दों में भरने में, पेपर का नाम लिखने में, दिनांक वगैरह लिखने में। ये सारी चीज़ें हमको 10 मिनट में करनी है। और इसी 10 मिनट में अगर मान लीजिए थोड़ा सा आपने समय बचा लिया, 2-4 मिनट, मान लीजिए 2 मिनट हमने बचा लिया, तो पेपर पढ़ने में, पेपर को पढ़ने में हमको थोड़ा सा 2-4 मिनट पेपर भी पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, पेपर के निर्देश वगैरह पढ़ लीजिए। पेपर के बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, तो उसको पढ़ने में भी थोड़ा सा समय हम ले सकते हैं। तो इसी 10 मिनट में हमको ये दोनों चीज़ें कर लेनी है, कॉपी भरने में भी 10 मिनट का प्रयोग और पेपर पढ़ने में भी उसी 10 मिनट का हमको प्रयोग करना है। ठीक है, क्योंकि समय हमारे पास सिर्फ 2 घंटे हैं। इसके बाद बहुविकल्पीय प्रश्नों के लिए हमें 20 मिनट रखना है। अब प्यारे बच्चों, जो बाल विकास का जो पेपर होता है उसमें 15 क्वेश्चन आपके बहुविकल्पीय होते हैं। कितने क्वेश्चन होते हैं? 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके बहुविकल्पीय होते हैं। तो 15 क्वेश्चन में आप क्वेश्चन को पढ़े और 4 विकल्प दिए हुए हैं। क्वेश्चन को पढ़ने में कितना समय लगेगा? 30 सेकेंड। उत्तर को पढ़ने में कितना समय लगेगा? मुश्किल से 5 सेकंड, 10 सेकंड। मतलब आप ये समझ लीजिए कि 1 मिनट में हमको बहुविकल्पीय का एक प्रश्न, 1 मिनट में बहुविकल्पीय का एक प्रश्न हमको कर लेना है। ठीक, अगर प्रश्न आ रहा है, अगर आपने पढ़ा है तो निश्चित तौर पर आपको आएगा। तो 1 मिनट में अगर हम एक क्वेश्चन को हल कर लेते हैं, उसका उत्तर लिख लेते हैं, तो 15 क्वेश्चन को करने में हमें सिर्फ 15 मिनट लगेगा। हमने यहाँ पर अधिकतम 20 नंबर लिख दिया कि 20 मिनट में आप बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल कर लेंगे। ठीक है, चलिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसको हम वन लाइनर प्रश्न भी कहते हैं, एक शब्दों में इसके उत्तर हमको देने होते हैं। ठीक, एक लाइन में उत्तर देना है या एक शब्द में हमको उत्तर देना है, तो वो हमको 30 मिनट। अब इसमें भी 15 क्वेश्चन होते हैं। कितने क्वेश्चन होते हैं? 15 क्वेश्चन होते हैं। अब 15 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन को लिखने में, एक लाइन लिखने में, उत्तर को एक लाइन लिखने में हमको सिर्फ 1 मिनट का समय लगेगा। और हमने यहाँ पर समय आपको दे दिया कि 30 मिनट का। मान लीजिए कोई ऐसा प्रश्न है जिसमें 2 चीज़ें हमको लिखनी है। ठीक है, कोई पूछ ले कि थार्नडाइक के का मुख्य नियम क्या कहता है, मुख्य नियम कितने प्रकार के होते हैं, तो आप लिखेंगे थार्नडाइक के मुख्य नियम 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है तत्परता का नियम होता है, दूसरा अभ्यास का नियम होता है और तीसरा प्रभाव का नियम होता है। तो ये 2 लाइन में, 3 लाइन में आप लिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो सकता है कि आपको 1.5 मिनट लग जाए, 2 मिनट लग जाए। तो 15 क्वेश्चन को करने में आपको 30 मिनट का ही समय देना है अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में। ठीक, तो टोटल आपका 60 मिनट यहाँ से हो गया, 10 मिनट यहाँ से हो गया, 20 मिनट यहाँ से हो गया, 30 और 30 ये 60 मिनट आपके ऐसे ही हो गए। 1 घंटा आपका बहुविकल्पीय प्रश्नों में और अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में, और जो पेपर को हमने पढ़ा, जो हमने कॉपी में रोल नंबर वगैरह भरा वो 1 घंटे में हमने क्लियर कर लिया। अब बचता है प्रश्न पत्र का अंतिम जो प्रश्न है प्रश्न पत्र का, वो है लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्नों में हमको थोड़े अधिक शब्दों में उत्तर देने होते हैं। अभी हम बताएंगे कि लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को हम कितने शब्दों में दे सकते हैं उत्तर, और लघु उत्तरीय प्रश्नों को कितने शब्दों में उत्तर हम दे सकते हैं। क्योंकि जब पेपर आप पाएंगे तो उसमें साफ साफ निर्देश में लिखा रहेगा कि अति लघु उत्तरीय शब्दों को इतने शब्दों में और लघु उत्तरीय प्रश्नों को इतने शब्दों में आपको देना है। तो लघु उत्तरीय प्रश्नों में हमको थोड़ा अधिक समय लगेगा। ठीक है, और इसमें कितने क्वेश्चन पूछता है? लघु उत्तरीय प्रश्नों में 10 क्वेश्चन पूछते हैं। कितने क्वेश्चन पूछते हैं? 10 क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, 10 प्रश्न हमको लघु उत्तरीय में हल करने हैं, 10 प्रश्न। ठीक, तो 10 प्रश्न में हमने बांट दिया कि 6-6 मिनट अगर हम एक प्रश्न पर 6 मिनट दें, कितने मिनट दें? 6 मिनट एक प्रश्न पर दें, तो 10 क्वेश्चन है,
टोटल 60 मिनट में हम लघु उत्तरीय प्रश्नों को हल कर देंगे। और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ 6 मिनट में ही उसका उत्तर कंप्लीट हो जाए। आप 3 मिनट में भी उसका उत्तर कंप्लीट कर सकते हैं, आप 4 मिनट में भी उसका उत्तर कंप्लीट कर सकते हैं, तो भी आपका 2 मिनट बच रहा है। ठीक, और ऐसे ही अगर आपने समय को बचा लिया तो बीच बीच में आपको थोड़ा सा सोचने, ऐसे प्रश्न जिनको आपने छोड़ दिया, जो नहीं आ रहा है, उनको भी करने का आपको एक एक्स्ट्रा समय मिल जाता है। अगर प्रश्नों में थोड़ा सा आपने 6 मिनट में 4 मिनट ही लिया तो 2 मिनट आपका बच जाएगा। और वो 2 मिनट ऐसे प्रश्नों पे लगाइए जिनके उत्तर आपको प्राप्त नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से टाइम मैनेजमेंट अगर आप कर लेंगे तो निश्चित तौर पर आप सारे प्रश्नों को हल कर लेंगे। और मेरा एक सुझाव है, देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी प्रश्न का उत्तर नहीं जान रहे हैं, पढ़ा तो है लेकिन बहुत क्लियर उसकी जानकारी हमको नहीं प्राप्त हो रही है, तो कभी भी उस तरह के प्रश्नों को आप छोड़िए मत। उसको अंत में जब समय बच रहा हो तो उसको अंतिम समय में लिखने का प्रयास कीजिए, और कुछ भी लिख दीजिए अपने मन से, अपने विचार से कुछ भी लिख दीजिए। राइटिंग अच्छी है, हेडिंग अच्छी है, तो एग्जामिनर 2 नंबर नहीं देगा तो चलो आधा नंबर ही देगा, 1 ही नंबर दे करके चला जाएगा। लेकिन आप लिखेंगे ही नहीं तो कैसे उसमें नंबर मिलेगा? तो कोई भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है, सारे के सारे प्रश्नों को आपको अटेम्प्ट करना है, तो आप निश्चित तौर पर 90 से 95% अंक जरूर प्राप्त करेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं पेपर। क्योंकि पहली समस्या तो बच्चों के सामने ये होती है कि हमको कॉपी कैसी मिलेगी, पेपर उसमें हमको क्या क्या भरना है, इस चीज़ का हमको ध्यान रखना है। फिर दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या होती है कि पेपर कैसा आएगा। तो पेपर कैसा आएगा उसी का एक छोटा सा प्रारूप हम आपके सम्मुख लेकर उपस्थित हुए हैं। पेपर जब आपको मिलता है तो ऐसे ही अनुक्रमांक और नाम आपको उसमें भरने होते हैं। तो यहाँ पर आप अपना अनुक्रमांक वगैरह भर दीजिए। इसमें आप अपना अनुक्रमांक वगैरह भरिए पेपर में, जैसे पेपर मिलता है। ठीक है, कॉपी हमने कहा ना कि कॉपी को भरने, देखिए कॉपी को भरने के लिए हमने आपको 10 मिनट दिया था। कितना मिनट दिया था? 10 मिनट दिया था। उसी 10 मिनट में आपको पेपर को भी, यहाँ पर पेपर में भी अपना अनुक्रमांक और नाम भर देना है। ठीक है, और नाम भी अपना भर देना है। ठीक, उसके बाद जो निर्देश हैं, इसको पढ़ने में हमको कितना समय लगेगा? 1 मिनट, बहुत समय लगेगा। 1 मिनट निर्देश दिया हुआ है। पहले तो ध्यान दीजिए कि पेपर का समय 2 घंटे है। ठीक है, और पूर्णांक पर भी ध्यान दीजिए, पूर्णांक हमारा 50 नंबर का है। ठीक है, निर्देश में हमको ध्यान देना है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक प्रश्न के सम्मुख दिए गए हैं। जैसे जैसे आप प्रश्न देखते जाएंगे उसके सम्मुख अंक भी आपको मिलेंगे। इस प्रश्न पत्र में 3 प्रकार के बहुविकल्पीय जो है, बहुविकल्पीय, अति लघुत्तरीय तथा लघुत्तरीय प्रश्न, 3 प्रकार के प्रश्न हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न है, अति लघुत्तरीय प्रश्न है और लघुत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, बहुविकल्पीय मतलब वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दें। इसको ध्यान दीजिए कि लघुत्तरीय शब्दों को हमको 30 शब्दों में ही उत्तर दे देना। अति लघुत्तरीय, क्षमा कीजिएगा, अति लघुत्तरीय प्रश्नों के जो उत्तर हैं उसको हमको 30 शब्दों में ही देना है। लघुत्तरीय प्रश्नों के उत्तर हमको 50 शब्दों में देना है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा माइंड में इसका सेटअप कर लीजिए कि अति लघुत्तरीय प्रश्नों में हमको सिर्फ 30 मिनट का समय देना है और लघुत्तरीय प्रश्नों में हमको सिर्फ 50 मिनट, अति लघुत्तरीय प्रश्नों में हमको 30 शब्दों में उत्तर देना है और लघु उत्तरीय प्रश्नों में हमको जो है 50 शब्दों में ही उत्तर को लिखना है। इससे अधिक हमको नहीं लिखना है। कभी कभी ऐसा होता है कि 50 शब्दों के बजाय हम 60 शब्द में, 70 शब्द में लिखना पसंद करते हैं, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। अच्छी चीज़ होती है कि आप अपने विचारों को थोड़ा सा और समझा रहे हैं, लेकिन इस समय का भी थोड़ा ध्यान देना है कि एक ही प्रश्न पे हमको ज़्यादा फोकस नहीं करना है। ठीक है, और अगर मान लीजिए लघुत्तरीय प्रश्नों का उत्तर आपका 40 शब्दों में ही कंप्लीट हो जा रहा है, ठीक, तो जरा भी मत घबराइए, क्योंकि भाई आपसे जो पूछा जा रहा है आपने उसको 40 शब्दों में ही बयां कर दिया। तो जब 40 शब्दों में आपने बयां कर दिया तो वो उत्तर पूर्ण माना जाएगा। ठीक है, तो
शब्दों की संख्या थोड़ी सी 10-5 घट बढ़ सकती है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और अति लघुत्तरीय जो प्रश्न है 30 शब्दों में, मेरा ऐसा मानना है कि 30 शब्द में कोई भी अति लघुत्तरीय प्रश्नों का उत्तर हो ही नहीं सकता। पूछ लिया कि बहुत सारे प्रश्न हैं, अभी हम दिखाएंगे आपको, तो उसमें आप देख लेंगे कि एक शब्द में, एक लाइन में ही उसका उत्तर हो जाता है। तो एक लाइन लिखने में हमको कितना समय लगेगा? तो ज़्यादा से ज़्यादा हम 10 शब्दों में, 20 शब्दों में ही उसका उत्तर आसानी से दे सकते हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं कि बहुविकल्पीय प्रश्न आपके सम्मुख दिए हुए हैं। देखिए, पहला बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक है, हम अभी पेपर को आपको पढ़ाने नहीं आए हैं, सिर्फ दिखाने आए हैं कि पेपर किस प्रकार से आएगा। पहला प्रश्न दिया हुआ है, उसके सम्मुख यहाँ पर अंक भी दिए हैं। दूसरा प्रश्न है, उसके सम्मुख भी अंक दिया हुआ है, और इसके सम्मुख भी और इसके सम्मुख भी अंक दिया हुआ है। प्रश्न को पढ़िए कि बाल विकास का विभाजन कितनी अवस्थाओं में किया जाता है? तो बाल विकास का विभाजन जो है 4 अवस्थाओं में किया जाता है। तो भैया 4 को यहाँ पर सही लग दीजिए। अब जब उत्तर लिखना है आपको कॉपी में, तो उत्तर नंबर ऐसे लिखिए, उत्तर 1, उत्तर नंबर 1, और इतनी चीजें लिखिए, बाल विकास का विभाजन, ठीक है, 4 अवस्थाओं में किया जाता है। ठीक है, 4 अवस्थाओं में किया जाता है। अब ध्यान दीजिएगा कि उत्तर 1 आपने लिख दिया और विकल्प आपका पहला सही है, तो उत्तर 1 के बाद आप ऐसे ही विकल्प 1 लिख करके और यहाँ 4 भी लिख देंगे, ठीक है, तो भी आपका सही माना जाएगा। ठीक है, कि पहला विकल्प है। तो अगर आपको 1 लाइन में नहीं लिखना है, मत लिखिए बहुविकल्पीय प्रश्नों का, उत्तर संख्या 1 लिख करके पहले का 4 लिख दीजिए। ठीक है, क्या लिख देंगे? पहले का 4 लिख दीजिए, या पहला ही लिख सकते हैं आप। ऐसे लिख दीजिए, उत्तर संख्या 1 का पहला विकल्प आपका सही है। ठीक है, उत्तर नंबर 2 है, उत्तर नंबर 2 हमने लिखा, उत्तर नंबर 2। अब उसका कौन सा उत्तर सही है? कि बालकों में पूर्वजों से प्राप्त गुण को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? आनुवांशिकता कहा जाता है। तो उत्तर नंबर 2 का भी 1 ही सही है, तो 1 हमने लिख दिया। अगर ये चीजें कर रहे हैं आप, तो निश्चित तौर पर आप सही अंक प्राप्त करेंगे। 1 लिखने के बाद आप आनुवांशिकता भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? आनुवांशिकता भी लिख सकते हैं, तो आनुवांशिकता भी लिख दीजिए। ठीक है, इस प्रकार से आप बहुविकल्पीय प्रश्नों को करते जाइए। 1-1 मिनट में आपके 15 मिनट में सारे बहुविकल्पीय प्रश्न आपके कंप्लीट हो जाए। तो ये पेपर का एक छोटा सा प्रारूप है। ठीक है, ध्यान दीजिए, 12 क्वेश्चन हो गए आपके, और ये 13, 14, 15 क्वेश्चन आपके बहुविकल्पीय आएंगे। इसके बाद लघुत्तरीय प्रश्नों में आप देखिए 16 से लघुत्तरीय प्रश्न शुरू होते हैं। 16 प्रश्न से ही आपका लघुत्तरीय प्रश्न शुरू होता है, और 16, 17, 18 इस तरह से बढ़ते हुए क्रम में 30वां जो क्वेश्चन होता है वह अति लघुत्तरीय का अंतिम क्वेश्चन होता है। अति लघुत्तरीय जो जिसके सारे नंबर हमको 1-1 में ही मिलने हैं। ठीक है, 1-1 नंबर ही मिलने हैं। ठीक है, तो एक शब्द में जैसे लिखा हुआ है कि जीन पियाजे के ने बालक के संज्ञानात्मक विकास में किन 2 प्रक्रियाओं का वर्णन किया? तो किन 2 प्रक्रियाओं का वर्णन किया? भाई, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास में आत्मसातीकरण और समविष्टीकरण, 2 शब्द है, आत्मसातीकरण और समविष्टीकरण, इन्हीं 2 प्रक्रियाओं का वर्णन किया। तो इस प्रश्न में आप ऐसे लिख सकते हैं, उत्तर नंबर 29, ऐसे लिखिए, उत्तर नंबर 29, जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास में 2 प्रक्रियाओं का वर्णन किया है। नंबर 1 आत्मसातीकरण और नंबर 2 समविष्टीकरण। इतना करने में आपको कितना समय लगेगा? 1 मिनट का भी समय नहीं लगेगा। तो अति लघुत्तरीय प्रश्नों में हमको 1 मिनट से ज़्यादा समय नहीं देना है। ठीक, अब आ जाइए लघुत्तरीय प्रश्नों में। ठीक है, जैसे लघुत्तरीय प्रश्न आपका दिया है कि बुद्धि लब्धि से आप क्या समझते हैं, तो आप उसको लिखिए, बुद्धि लब्धि की परिभाषा लिख दीजिए, बुद्धि लब्धि का सूत्र किसने प्रतिपादित किया, और वो सूत्र भी कौन सा है वो भी आप लिख दीजिए कि मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, इस तरह का सूत्र आप भी लिख दीजिए।
अंतर्मुखी व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं? तो अंतर्मुखी व्यक्तित्व आपने पढ़ा होगा, उसकी जितनी भी विशेषताएं हैं, ठीक है, 3-4 विशेषताएं, 5 विशेषताएं आप इसमें लिख दीजिए। तो 5 विशेषताओं को लिखने में आपको कितना समय लगेगा? 5 मिनट भी नहीं लगेगा, 4 मिनट भी नहीं लगेगा। हमने आपको लघुत्तरीय प्रश्नों में 6 मिनट दिया है कि एक प्रश्न को करने में आप सिर्फ 6 मिनट, कितने मिनट? एक प्रश्न है तो 6 मिनट आप उसमें दीजिए, ठीक है। तो कितना मिनट आप दे रहे हैं? अंतर्मुखी व्यक्तित्व के 5 विशेषताएं अगर आपने लिख दिया तो 2 नंबर आपको निश्चित ही मिलना है। और 5 विशेषताओं को लिखने का मतलब 5 लाइन, 5 लाइन आपने लिखा, एक लाइन को लिखने में 1 मिनट मान लीजिए। तो इस प्रकार से 5 मिनट में ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह से सारी चीजें हैं, ठीक है। और इसमें 2-2 नंबर आपको मिलने हैं। कितने नंबर मिलने हैं? 2-2 नंबर आपको मिलने हैं, ध्यान दीजिए। 2 नंबर, 2 नंबर, यहाँ भी 2 नंबर, यहाँ भी 2 नंबर। और सारे प्रश्न अनिवार्य हैं, ठीक है। सारे प्रश्न आपके अनिवार्य हैं, कोई भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। और 40 प्रश्न पर आते आते आपका जो है खत्म हो जाता है पेपर। तो समय मैनेजमेंट अगर आपने बेहतर कर दिया तो निश्चित तौर पर आप सारे के सारे प्रश्नों को अच्छे ढंग से हल कर लेंगे और अधिकतम नंबर प्राप्त कर लेंगे। प्यारे बच्चों, ये छोटा सा एक वीडियो हमने बनाया है आपके लिए, फर्स्ट सेमेस्टर के बालकों के लिए जो अभी नए हैं, जिन्हें पेपर के बारे में या लिखने के तरीके के बारे में या उनकी जो और भी व्यक्तिगत समस्याएं हैं, उन सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए ये एक छोटा सा वीडियो हम आपके सम्मुख लेकर उपस्थित रहे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। अपने सुझाव भी हमको देते रहिए, जिससे हम अपने वीडियो में उस थोड़ा बहुत और भी सुधार करके आपको पढ़ाने का, आपको समझाने का कार्य करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।